तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 10th मैथ्स कंप्लीट फार्मूला सेट लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि मैथ्स बुक के जो मतलब फार्मूले होते हैं। टोटल 12 चैप्टर दिए गए हैं, उनमें से अभी तक तो हमने इस पर 3 चैप्टर के लिखे हुए हैं, और जितने बचे रहेंगे इसको हम इरेज करके और लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फार्मूला है हम लोग का चैप्टर 1 रियल नंबर, यहाँ पे रियल नंबर्स कर लीजिए, ठीक है, रियल नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग आज सबसे पहले जो फार्मूला है वह है यूक्लिड, इसको पर में हम लोग बोल सकते हैं यूक्लिड थ्योरम। तो यहाँ पे A = B Q + R। तो यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला है बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा 6Q + 3, ठीक है, और भी दे देगा यहाँ पे 5Q + 4, ऐसे भी दे सकता है। तो इसीलिए इसको आप लोग किससे सोल्व करेंगे, यूक्लिड प्रमेय थ्योरम से मतलब प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 2 पे आता है HCF E, B इंटू LCM E, B = A.B। आपको जैसे यहाँ पे समझिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे 133 इंटू 412 20 ऐसे दे देगा। तब आप सभी को ऐसे HCF रूल से इसको फार्मूले से सॉल्व करना रहेगा। नेक्स्ट पे आता है यहाँ पे थ्योरम ऑफ अर्थ, ठीक है, एरिथ। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर = प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये वाला फार्मूला उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग कर लीजिएगा। अब आता है चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 2 में चलिए इसको हम और नीचे कर दे रहे हैं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट हमारा इक्वेशन है यहाँ पे ये x² + bx + c, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले फार्मूले पे 100% क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 2 नंबर का या तो 3 नंबर का, 2 या तो 3, कभी कभी तो 5 नंबर का भी दे देता है, पर ज़्यादातर 2 से लेकर 3 तक ही पूछता है। तो आप लोग इस वाले फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा = -b/a, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस E अल्फ़ा बीटा = c/a, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला जो है ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इसको कर लीजिएगा। अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/a। और फिर यहाँ पे एक और दिया गया है अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा = c/a। और वहाँ पे इसके आगे अल्फ़ा बीटा गामा = -d/a। ये जितने मतलब फार्मूले दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इसमें ये और ये 3 फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट में जो ये वाला, ठीक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर आप लोग ये 3, 4 पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। लोग बुक उठाकर देख लीजिए, या तो क्वेश्चन बैंक जो आता है उसको उठाकर देख लीजिए। 2 से लेकर 3 नंबर पे यही वाला फार्मूले पे दिया रहेगा। ऐसे देगा कि यहाँ पे इधर कर दें, नहीं, जैसे देखिए यहाँ पे 2x² + 4x + 6 = 0। अब यहाँ पे A की जगह पे 2 है, B की जगह पे 4 है, C की जगह पे 6 है, ऐसे इसको दे देगा, सॉल्व करने के लिए बोल देगा। तो आप लोग इस वाले फार्मूले को अच्छे से अगर मालूम रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3। तो जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें बोला है, इस वाला चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें मतलब कि लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे, उसका वेरिएबल्स पूछ लेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि a1x + b1 y + c1 = 0, और नीचे इसका सेम यहाँ पे 1 की जगह पे 2 दे दिया है, ठीक है। a2x + b2y + c2 = 0। ये वाला फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी बॉक्स बने हुए हैं ये 4 फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ये 4 ही फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग a1/a2 = not b1/b2। अब इन सारे फार्मूले पे अगर हम क्वेश्चन कराएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इस वाले वीडियो में तभी फार्मूले ही करवा रहे हैं, नेक्स्ट में जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे उसमें एक करवा देंगे। और यहाँ पे आता है पैरेलल, ठीक है। तो a1/a2 = b1/b2 = not c1/c2। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इक्वल नॉट था, वहाँ पे दोनों a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। तो ये रहे हैं चैप्टर 3 तक फार्मूले, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे।
तो चलिए यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें चैप्टर नंबर 4 में द्विघात समीकरण, ठीक है, वही इक्वेशन वाला है। तो यहाँ पे पहले इस चैप्टर का हम नाम लिख दे रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है, इसका क्वाड्रेटिक का जो फार्मूला होता है वो होता है यहाँ पे -b प्लस माइनस रूट में, या फिर डी भी कर सकते हैं, या फिर डी का सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं। डी का जो वैल्यू होता है अभी हम यहाँ पे लिखवा देंगे। यहाँ पे डी अगर लिखेंगे तो फिर भी चलेगा, ठीक है। नहीं तो ये भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे और b² माइनस 4ac ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वही जो डी यहाँ पे लिखे हुए हैं इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो होगा b² माइनस 4ac। अब देखिए ये वाला जो था यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसके जगह पे यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है। तो ये रहा चैप्टर 4 में 2 फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये दोनों फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी बुक में क्वेश्चन देखिए इसी 2 फार्मूले पे बने हुए हैं। अभी तो यहाँ पे चैप्टर 4 एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं, चैप्टर 4 का जब करवाने लगेंगे तब उसमें बताएंगे। तो इसलिए आप लोग फार्मूले को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5, यहाँ पे लिख दे रहे हैं चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। तो अर्थमेटिक ठीक है, उसके आगे आप लोग वही जिसको हम लोग बोलते हैं AP GP, ठीक है, GP। तो यहाँ पे तो देखिए इसमें ये 2 फार्मूले, इसमें भी 2 फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे nth टर्म फार्मूला होता है कि nवां पद ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को ये फार्मूला यूज करना है, an = a प्लस ब्रैकेट में a माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट 1d। अगर पूछ लेगा कि nवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, nth टर्म, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला आप लोग यूज कर लीजिएगा। अब अगर पूछ लेगा कि सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ मतलब यहाँ पे भी बता रहे हैं सम ऑफ n टर्म Sn, ठीक है, मतलब इसमें nवां पद का योगफल बताइए, ठीक है। तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, n/2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला दिख रहा है यहाँ पे पहले से ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है मतलब। तो आप लोग इस वाले चैप्टर में भी ये दोनों फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, इसको इरेज कर देंगे तभी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। यहाँ पे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में जो आता है फार्मूला, फर्स्ट पे जो फार्मूला आता है वो आता है डिस्टेंस। अब देखिए ये वाले जो चैप्टर हैं, इस वाले चैप्टर में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस। ये फ्यूचर में भी काम आएगा, ठीक है। इस वाले चैप्टर से फ्यूचर में अभी हम दिखा दे रहे हैं, SSC CGL आदित्य रंजन सर का दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये रहा बुक, फार्मूला बुक। अब इसमें देखिए ये वाला जो है दिखा रहे हैं, देखिए फर्स्ट पे ही एकदम दिया है जियोमेट्री, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री फर्स्ट में भी दिया है, निर्देशांक ज्यामिति। अभी ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद जो आएगा हम लोग का चैप्टर 8 में हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको नोट करिएगा। तो चलिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला = रूट
x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा डिस्टेंस का फार्मूला। अब चलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे जो आता है सेक्शन फार्मूला इक्वल टू m1 m2 प्लस m2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। इन सारे फार्मूले पे क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसका जो लिंक रहेगा हम लोग लगा देंगे। m1 y2 प्लस y2 नहीं m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये रहा फार्मूला, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आता है मिड पॉइंट। थर्ड वाले पे आता है मिड पॉइंट। तो यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और यहाँ पे y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आता है एरिया ऑफ ट्रिंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल देगा। अब ये तो बोर्ड के एग्जाम में 100% ये वाला इस वाले फार्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रिंगल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है 1 इधर कर दे रहे हैं, सेकेंड यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए इस वाले फार्मूले का यहाँ पे हम 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे प्लस x2 का लेंगे, यहाँ पे x1 यहाँ पे x2, फिर यहाँ पे y3 माइनस y1, फिर यहाँ पे प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, y2। तो ये रहा 4 फार्मूले 1 2 3 4। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चैप्टर 6 का जो कोऑर्डिनेट्स जियोमेट्री का जो फार्मूला है, ये 4 फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे चैप्टर 7 उसको इरेज कर दे रहे हैं। चैप्टर 7 इसमें आता है ट्रिंगल्स सर्कल्स। यहाँ पे ट्रिंगल्स सर्कल्स। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको कर लेते हैं। तो सबसे आता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम। तो यहाँ पे जो इसका होता है इधर कर दे रहे हैं AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप लोग के दिमाग में ये नहीं मतलब हुआ होगा, तो यहाँ पे हम हिंदी में इसको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ठो त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे EBC, तो इसमें जो है ये रहा कर्ण, और कर्ण को हम लोग K से भी निरूपित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रहा लंब को L से। अब ये रहा आपका आधार जिसको बोलते हैं बेस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग A से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका AC है वो है कर्ण, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे K स्क्वायर। और जो आपका AB है, AB वो है लंब, तो यहाँ पे हम लोग L स्क्वायर। अब यहाँ पे आधार है, BC क्या है, आधार है, तो यहाँ पे A स्क्वायर। इसको आप लोग रूट में कर लीजिए। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो ये इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब आता है यहाँ पे, ये तो हो गया। अब कुछ यहाँ पे थ्योरी मॉडल का है फार्मूला, तो आप लोग इसको देख लीजिए। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं टेजेंट परपेंडिकुलर रेडियस 8 point of contact lengths of tangent from
एक्सटर्नल 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 पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, इक्वल। तो ये रहा चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट फार्मूले। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब चैप्टर 8 आता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए यहाँ पे, अभी इसको हम इरेज नहीं किए थे। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे चैप्टर 8, तो यहाँ पे चैप्टर 8 क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे हम पहले उसका इंट्रोडक्शन पे नहीं चलेंगे, तो डायरेक्ट इसके फार्मूले पे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसका कंप्लीट अगर फार्मूला वीडियो चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, या तो आई बटन चेक कीजिए, वहाँ पे हम लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपको ये आना चाहिए। देखिए यहाँ पे साइन एम, कोस एम, टेन एम, कोसेक एम, सेक एम, कोट एम, ठीक है। ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत बार पूछा जाएगा ये। तो यहाँ पे साइन एम, कोस एम, टेन एम, कोसेक ए, सेक एम, कोट एम, इसका जो फार्मूला होता है साइन ए इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे होता है लंब अपॉन कॉट, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा साइन का, ये रहा कॉस का, ये रहा टेन का। ऐसे हम अगर इसी का उल्टा कर देंगे तो कोसेक सेक कोट इसका बन जाएगा। तो यहाँ पे साइन का जो है लंब बटे कॉट, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट हिंदी में समझेंगे। तो यहाँ पे लंब अपॉन कॉट, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आता है कॉस ए इक्वल टू आधार अपॉन कॉट। तो यहाँ पे आधार अपॉन कॉट, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन ए इक्वल टू, टेन का यहाँ पे है तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसका इंग्लिश भी मतलब आपको पता होना चाहिए और हिंदी भी। तो इसलिए हम दोनों भाषा में मतलब वो कर रहे हैं, लैंग्वेज में। तो आप लोग अब इसका अगर आप लोग उल्टा कर देंगे तो कोसेक ए और सेक ए कोट ए का हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका अगर साइन का उल्टा करेंगे तो इसका बन जाएगा। तो यहाँ पे कण अपान लंब, कोस ए का अगर उल्टा कर देंगे तो कण अपान आधार, कोट टेन ए का उल्टा कर देंगे तो आधार अपान लंब कोट ए का बन जाएगा। तो ये रहा 6 फार्मूले, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और भी फार्मूले हैं तो यहाँ पे हम लिखवा दे रहे हैं। इस वाले चैप्टर में तो ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट फार्मूले मिले नहीं थे हमको, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले से इसका वीडियो बना दिए थे, इसलिए इस वाले चैप्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं किए। तो यहाँ पे साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन ए स्क्वायर इक्वल टू सेक ए स्क्वायर, 1 प्लस कोट ए स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो ये रहे फार्मूले, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चैप्टर 8। अब यहाँ पे आता है कि चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 का हम लोग स्क्रीन पे लगा दिए हैं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चैप्टर 9 का अब आता है चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 इसको आप लोग लिख लीजिए, तब हम तो चलिए यहाँ पे है चैप्टर 10, ठीक है। चैप्टर 9 का आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे चैप्टर 10 में जो है, तो चैप्टर 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है, सर्कल्स। तो यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट है फार्मूले, यहाँ पे देखिए, इस वाले फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। टू पाई आर, ठीक है, 2 पाई एरिया का जो फार्मूला होता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। अब एक और होता है 3.4। अगर आप लोग इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो इतना मिलेगा। अब आता है लेंथ, एक सेकेंड, ये माइक ऊपर है। लेंथ ऑफ एरिया
लेंथ ऑफ एरिया, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये होता है लेंथ ऑफ एरिया का फार्मूला। अब आता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r²। जितने अच्छे से अगर आप लोग क्लास 10th पढ़े रहेंगे उससे ही अच्छा आप SSC CGL एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला हो गया। अब आता है लास्ट फार्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इधर लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चैप्टर 10 का भी फार्मूला हमने कंप्लीट करा दिया। अब यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए चैप्टर 11th और 12th का हमने फार्मूला लगा दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्लास 10th का जो मैथ्स का जो फार्मूला था कंप्लीट हो गया है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्लास इंटर वालों का होगा, ठीक है। इंटर मैथ्स फार्मूला जो मैथ्स का बुक है उसी में से सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हम लिख कर वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ये रहा क्लास 10th का। क्लास इंटर का आप लोग वेट कीजिए। और इस चैनल पे 10th to 12th, इधर नहीं दिख रहा होगा ना, गलती होगी, देखिए यहाँ पे इस चैनल पे क्लास 10th to 12th प्लस BSc, ठीक है। BSc फर्स्ट, BSc सेकंड, BSc थर्ड, ठीक है। ओनली इसमें 3 सब्जेक्ट मतलब पढ़ाए जाते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, फिजिक्स, मैथ और अगर जैसे और मतलब एग्ज़ाम हो गया, क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, उसको कराया जाता है। केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है तो केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग चलता है, ठीक है ना, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।